पीओके की जनता ये कहती रही, हाथों में तिरंगा सर पर कफन, भारत के लिए मर मिटेंगे हम। जिस पीओके की जनता को पाकिस्तान ने किया था हिप्नोटाइज, वो सब आ चुके हैं होश में। पीओके की हलचल से कांपने लगी पाकिस्तान की जमीन। पीओके में हो रही थी गैर कानूनी तरीके से जनगणना, भारत ने पकड़ा। पीओके की जनता ने मांग लिया भारत, पाकिस्तान दे रहा था नागरिकता। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तरफ से पाकिस्तान के लिए कर दिया गया बड़ा काम। दोस्तों, अभी पाकिस्तान उस उलझन से निकला भी नहीं था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को चुन चुन कर कौन मार रहा है, लेकिन वहीं भारत की तरफ से एक और खेल कर दिया गया। ये परेशानी पाकिस्तान को कम परेशान नहीं कर रही थी कि पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान की टेंशन बन चुकी है। पीओके की जनता को हिप्नोटाइज करके रखने वाला पाकिस्तान अब देखेगा पीओके की जनता का असली गुस्सा। जिस तरीके का काम पीओके की जनता की तरफ से कर दिया गया है, उस चीज से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना सर पीटता हुआ नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान पीओके की जनता को पाकिस्तानी बोलता है, उसी जनता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। पीओके से एक ऐसी हलचल उठी है जिसको देखने के बाद पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारत इसके बाद से काफी खुश नजर आ रहा है। ये खबर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहे पाकिस्तान को पीओके की तरफ से एक तगड़ा झटका देखने को मिल गया और पीओके की जनता अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और भारत को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारत खुशी से झूम गया। लेकिन वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में मातम छा गया है। अपनी दादागिरी चलाकर पीओके के लोगों को पाकिस्तानी बताने वाले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल गया। इसके अलावा भारत की तरफ से एक ऐसा काम किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी भारत के नाम से थर-थर कांपते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार की तरफ से इन आतंकवादियों के लिए कब्र खोदने का इंतजाम कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, पीओके की तरफ से भारत को मां तक कह दिया गया। पीओके भारत को मदर इंडिया कहकर पुकार रहा है और इस खबर के आने के बाद से ही पाकिस्तान कोमा में जा चुका है। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो अपना बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो भारत का है, वो भारत को अपनी मां मानता है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पीओके के लोग भारत को अपनी मां कहकर क्यों पुकार रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस चीज का असर पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ा है। दोस्तों, अपनी आर्थिक हालत पर रो रहे पाकिस्तान को अब अपनी किस्मत पर भी रोना पड़ रहा है। जिस तरीके का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, उसका उल्टा परिणाम निकल गया। जिस पीओके को वो अपना हिस्सा कहता था, आज वहां पर रह रहे लोग अपने आप को भारतवासी कहने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बता रही है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और आज भारत जीत चुका है। पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना बोलता रहता है, लेकिन पीओके के लोग कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी बोलने पर गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें गर्व होता है कि वो अपने आप को भारतवासी कहते हैं। इसी कड़ी में ये खबर निकल कर आ रही है जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, दुनिया भर में पीओके की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा ने भारत को मां कहकर पुकारा है। डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा पीओके में हो रहे पाकिस्तान के अत्याचार को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख रहे हैं। पीओके की जनता की आवाज बने डॉक्टर आयूब मिर्जा भारत के पद को भी लगातार मजबूत करते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सरकार पीओके में गैर कानूनी तरीके से जनगणना करवा रही है और इस गैर कानूनी जनगणना के चलते पाकिस्तान पीओके के लोगों को पाकिस्तान का नागरिक बोलकर जनगणना में शामिल कर रहा है, जबकि पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है जिसके चलते हुए यहाँ पर जनगणना नहीं कराई जा सकती। पीओके के लोग ये बोल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द भारत माँ के साथ मिलना चाहते हैं। एक तरफ तो ये सब चल रहा है और पीओके के लोग खुद बोल रहे हैं कि वो भारतवासी हैं, उन्हें भारत के साथ रहना है, भारत उनकी मां के समान है। और दूसरी तरफ भारत की सरकार यानी मोदी सरकार अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हुई, बल्कि वो पीओके में छुपे आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने के लिए एक लिस्ट का निर्माण कर चुकी है और इस लिस्ट के चलते हुए मोदी सरकार पीओके से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ जल्द ही एक्शन ले सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे आतंकियों की लिस्ट बना ली जो भारत को निशाना बना सकते हैं। ऐसे आतंकियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक्शन लिया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान और पीओके में बैठे ऐसे आतंकियों को इस अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत अब तक 54 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें से 6 आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल आतंकवादी लिस्ट में भी शामिल हैं।
इसके अलावा आतंक फैला चुके कुछ आतंकवादी रहस्यमयी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मारे जा चुके हैं। इसको लेकर सबका अलग अलग मानना है। इन आतंकवादियों को कौन मार सकता है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं। भारत अपना बदला लेना बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिर इतना रहस्यमय तरीके से पाकिस्तान में घुसकर कैसे कोई आतंकवादियों को मार सकता है, वो भी जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान की तरफ से हर सुविधा दी जाए। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे भारत का हाथ है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा दूसरी तरफ भारत के सबसे अच्छे दोस्त रूस की तरफ से खबर आ रही है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि रूस भी भारत के नक्शे कदम पर चलने लगा है। रूस की तरफ से पाकिस्तान की मदद कर दी गई। क्या ऐसा करके सही किया गया या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि रूस की तरफ से पाकिस्तान की मदद करी क्यों गई है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए और पाकिस्तान से जो वीडियो सामने निकल कर आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मारामारी रोटी को लेकर देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए रूस की तरफ से एक बड़ी खेप गेहूं की पाकिस्तान पहुंचा दी गई। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से रूस के राष्ट्रपति से गेहूं की मांग की गई थी, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति की तरफ से अपना दिल नरम करते हुए पाकिस्तान की मदद कर दी गई। पाकिस्तान और रूस के बीच में समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान रूस से 4,50,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदेगा। एक तरफ तो हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस समय पाकिस्तान में महंगाई अपने 50 साल के चरम पर पहुंच चुकी है। आटे की जो कीमत चल रही है वो 130 रुपए प्रति किलो चल रही है। तेल 275 रुपए लीटर हो चुका है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। इसी के चलते रूस की तरफ से पाकिस्तान की मदद करने का फैसला कर लिया गया। क्या ये फैसला सही है या फिर नहीं, आप हमें जरूर बताइएगा।